हेलो बच्चों, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक। तो द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो माना द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तथा गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हैं। तो बहुपद एफ एक्स के गुणनखंड हैं। तो हमको पता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि जिस समीकरण की हाईएस्ट पावर जितनी होती है उस समीकरण के उतने ही जीरोज यानी शून्यक पाए जाते हैं। तो ये हमारा कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पर, तो इसके कितने जीरोज होंगे? तो इसके यहाँ पर 2 जीरोज होंगे। तो हमने जो वो 2 जीरोज थे वे 2 जीरोज हमने x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा मान लिए। तो ये k मैंने अपनी तरफ से माना, k यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। तो ये हो गया, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इसका इसके साथ में किया माइनस का अल्फ़ा एक्स, फिर b का किया बी एक्स, फिर इन दोनों का किया अल्फ़ा प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब क्या किया हमने यहाँ पर कि हमने अब जो ये कांस्टेंट था कांस्टेंट का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब कांस्टेंट का अंदर मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा और इसके साथ में किया तो के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स तथा सी से तुलना करने पर तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। कंपेयर कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर किया जाता है, एक्स को एक्स से किया जाता है और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर किया जाता है। कंपेयर में ये देखा जाता है कि जिस जिस वेरिएबल से हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी पावर सेम है या नहीं। सेम कांस्टेंट होना चाहिए और सेम ही पावर होगी तो हम कंपेयर कर सकते हैं। यदि सेम कांस्टेंट और सेम पावर नहीं होगी तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर, जो यहाँ वेरिएबल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो क्या बचेगा, के। यहाँ देखेंगे जैसे हमने बताया ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ए बराबर क्या आ गया, के आ गया। इस तरीके से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर किया जाता है और एक्स को एक्स से किया जाता है और कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से कंपेयर किया जाता है। अब हमने x को लिया, x को कंपेयर किया बी एक्स माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा। जब यहाँ कंपेयर किया तो x से x कट गया, बच गया b और माइनस के, तो यहाँ बच गया b माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बच गया यहाँ पर। तो ये बचा है। अब c से तुलना किया तो c बराबर, क्योंकि यहाँ दोनों में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो दोनों को कंपेयर किया तो c बराबर आ गया के अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब देखेंगे यहाँ पर, अब हमको पता है 2 जीरोज होते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। कौन कौन से होते हैं? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। 2 जीरोज पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारे मूलों का योगफल। तो ये मैंने यहाँ ले लिया ऐसे एक ऐसा ही कि माइनस के ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी। तो पुट के इक्वल टू ए, क्योंकि के की वैल्यू मुझको पहले से ही पता है कि के बराबर मैं क्या रख सकता हूँ, ए। जब मैंने के की जगह यहाँ ए रखा तो इधर रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ गया, डिवाइड में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को ही हम मूलों का योगफल या सम ऑफ जीरोज भी बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन गया कि मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा जीरोज होता है उसमें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल ये हो रहा है हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो सी बराबर के ब्रैकेट अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ मुझको पता थी, ये ले लिया मैंने ऐसे कैसे, के की वैल्यू मुझको पता थी, के की वैल्यू रख दी ए मल्टीप्लाई में तो कहाँ गया, डिवाइड में। तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड मूलों का गुणनफल। तो यहाँ फॉर्मूला निकल के आता है कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। इसी प्रकार से जो हमारा द्विघात समीकरण है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें 2 जीरोज पाए जाते हैं। एक तो है मूलों का योगफल और दूसरा है मूलों का
गुणनफल। तो यहाँ हमने दोनों को प्रूव करके दिखाया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। आगे त्रिघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें 2 शून्यक पाए जाते हैं और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें 3 शून्यक पाए जाते हैं, यानी जीरोज। कितने जीरोज पाए जाते हैं? 3। किस में? क्यूबिक में। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, यानी जितनी ज़्यादा पावर होती है उसमें उतने ही जीरोज पाए जाते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो यहाँ पर कितने जीरोज पाए जाएंगे? तो यहाँ पर इसी प्रकार से 3 जीरोज पाए जाएंगे। तो देखेंगे, माना त्रिघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हैं तथा गुणनखंड प्रमेय से x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा बहुपद एफ एक्स के गुणनखंड हैं। आइए अब इसको प्रूव करते हैं। तो देखेंगे कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो उसने क्या कहा है कि ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के गुणनखंड क्या हैं? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा हैं। तो ये इसने क्या माने? इसके गुणनखंड माने, यानी फैक्टर माने कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इसके क्या है? गुणनखंड है। और जहाँ पर के कोई कांस्टेंट है, तो के जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर फिर इसके साथ में किया माइनस का बीटा एक्स माइनस का अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब रह गया हमारा एक्स माइनस गामा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इसका एक्स से किया एक्स की पावर 3, इसके साथ में किया तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, इसके साथ में किया तो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, और जब इसके साथ में किया तो प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स। अब गामा का करेंगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, इसके साथ में किया तो प्लस बीटा गामा एक्स, जब इसके साथ में किया प्लस अल्फ़ा गामा एक्स, और जब इसके साथ में किया माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब करना क्या है? अब जो हमारा कांस्टेंट है उसका सब में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे? अभी मल्टीप्लाई नहीं करते। के एक्स क्यू, अब जो मेरे स्क्वायर वाले उनको एक पास कर देता हूँ। क्या क्या है? माइनस का अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर माइनस का गामा एक्स स्क्वायर, और एक्स वालों को एक पास अल्फ़ा बीटा एक्स बीटा गामा एक्स और अल्फ़ा गामा एक्स, और ये मेरा ऐसे का ऐसा ही माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब बचा हमारा कांस्टेंट का अंदर मल्टीप्लाई कर देते, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 मूल होते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ऐसे ही 2 फैक्टर होते हैं जो कि उसने दिया हुआ है। ऐसे ही हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 पाए जाते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ऐसे ही जो अगली होगी वो होगी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्वैघात समीकरण। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 4। जब पावर 4 होती है तो उसके जीरोज भी कितने होंगे? 4। तो यहाँ कितने? 3, तो 3 माना, 3 जीरो लिए। जब के का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा के एक्स के माइनस ए अल्फ़ा एक्स स्क्वायर
के बीटा एक्स स्क्वायर माइनस के गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा गामा एक्स प्लस के अल्फ़ा गामा एक्स माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है के कॉमन। मैं यहाँ से के कॉमन के एक्स क्यू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से कॉमन आ रहा है के। जब हमने के कॉमन लिया तो यहाँ रह गया ए एक्स स्क्वायर यानी अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स स्क्वायर। और स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर भी कॉमन आ, चलो अगले स्टेप में ले लेंगे। ये आ गया कि के अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन आ गया, के कॉमन ले लिया, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा के एक्स ही कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से के एक्स कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये कॉमन आ गया। वहाँ से क्या आ रहा है, वहाँ तो वो ऐसे क्या ऐसा ही है, कुछ नहीं आ रहा, के अल्फ़ा बीटा गामा। अब रह गया ये, यहाँ से क्या कॉमन आता है हमारा, यहाँ से हमारा कॉमन आता है एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस ना, जब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये बचा के एक्स अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पहले कंपेयर किया था सेम इसी तरीके से अब दोबारा कंपेयर करेंगे कि एक्स क्यू दोनों पक्षों में एक्स क्यू एक्स स्क्वायर और एक्स और डी से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो लिख देता हूँ इसके सामने क्या लिखा हुआ है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको हम तुलना करेंगे इससे। जब मैं इसकी तुलना इससे करूँगा तो एक्स क्यू से एक्स क्यू ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ए बराबर के। आगे आता है जब मैं इसकी तुलना करूँगा कि ये रहा तो बचेगा माइनस के बी बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बचा जब इससे तुलना की। अब जब मैं सी की तुलना सी एक्स वाले एक्स की इससे तुलना करूँगा तो बचेगा सी बराबर के अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये बचा सी से तुलना करने पर। अब मैं जब डी की तुलना करूँगा तो डी बराबर बचेगा माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा तुलना करने पर। तुलना कैसे करते हैं, क्यू की तुलना तो क्यू वाले से की जाएगी, यानी जिसकी पावर 3 होगी 3 वाले की तुलना 3 वाले से की जाती है, और 2 वाले की तुलना 2 वाले से की जाती है। यानी जिसकी हाईएस्ट पावर और जो वेरिएबल है वे दोनों सेम होंगे तो तुलना हो सकती है, और यदि वे दोनों ही सेम नहीं होंगे तो तुलना नहीं हो सकती है। तो पहले आता है सम ऑफ जीरोज यानी मूलों का योगफल। तो ये है हमारा b इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब मुझको यहाँ k की वैल्यू पता है, पुट k इक्वल टू a। जब मैंने k इक्वल टू a धरा तो माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आया माइनस b अपॉन a बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को बोलते हैं हम मूलों का योगफल, यानी सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस बी अपॉन ए। यानी सम ऑफ जीरोज क्या आ गया मेरा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए आ गया मेरा।
अब ऐसे ही इसकी तुलना करेंगे। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या आएगा कि सी बराबर के अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो मुझको पता है के की वैल्यू क्या थी, मेरी ए थी। पुट के इक्वल टू ए। जब मैं के की जगह ए धरूँगा तो ये होगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। तो ये क्या हो गया सी अपॉन ए, यानी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर फॉर्मूला बन गया सी अपॉन ए, यानी मूलों के गुणनफल का योग बराबर फॉर्मूला है सी अपॉन ए। मूलों के गुणनफल का योग बराबर क्या फॉर्मूला है, सी अपॉन ए। तो मूलों के गुणनफल का योग बराबर फॉर्मूला है सी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल का योग बराबर क्या फॉर्मूला भाइयों, सी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल का योग बराबर फॉर्मूला सी अपॉन ए। अब आगे आता है कि मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल दिया हुआ है हमको डी बराबर माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। तो मुझको पता है के की वैल्यू क्या थी, मेरी के की वैल्यू थी ए। पुट के बराबर ए डी माइनस ए अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये आ गया। अब जो ये ए हमारा मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, माइनस डी अपॉन ए अल्फ़ा बीटा गामा। यानी ये हो गया हमारा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए। तो इसको बोलते हैं हम मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा हमारा माइनस डी अपॉन ए, यानी हमारा